हेलो, मैं सविता सिंह। चलिए देखिए, आज जो है एक्सरसाइज सेट 2.4 सेकंड चैप्टर की। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। स्टार्टिंग में उसकी हाइट जो है वो इतनी है और हर महीने वो 0.5 फीट हाइट गेन करता है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। डिफाइन करना है। सेकेंड में मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी varying from 0 to 10 month and show how the height h increases every month. Find an expression that relates h and t and explain why it represents linear growth. ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं। पहले का, सबसे पहले तो हमें इनिशियली प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट, इट ग्रोज ईच मंथ बाय 0.5 फीट। फर्स्ट पार्ट में हमें 7 मंथ के बाद हाइट बतानी है कि 7 मंथ के बाद जो प्लांट है वो किस हाइट में पहुंच जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो उसकी ये है हाइट, प्लस 7 इंटू 0.5, हर महीने वो 0.5 फीट ग्रोथ करता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3.5 आया। 3.5 को 1.75 में आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 0 मानते हुए दोनों को आप प्लस करेंगे तो 5.25 फीट आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें टेबल बनानी थी कि हर महीने जो 0 से लेके 10 मंथ तक की हमें एक टेबल बना करके इन्हें शो करना है। तो देखिए इसमें ये ऊपर वाला ये कॉलम जो है मंथ के लिए है, नीचे जो है ये हाइट ऑफ प्लांट है, फीट में, इन फीट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 0 मंथ वाले स्टार्टिंग में उसकी हाइट 1.75 है। 1 मंथ में इसमें हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 0.5 ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा। ऐसे ही 0.5 प्लस करते 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 हम 10 मंथ तक की हाइट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए मैच करिए, 7 मंथ पे ये बिल्कुल सेम आ रही है हमारी। ठीक है, ये हमारी ये टेबल हो गई पूरे 10 मंथ की हाइट की। प्लांट ने 10 मंथ में या कौन से मंथ में कितनी हाइट पर वो पहुंच गया है। थर्ड पार्ट में हमें निकालना था, एक एक्सप्रेशन देना है, लीनियर एक्सप्रेशन एच और टी में। तो एच इक्वल 1.75 प्लस 0.5 टी, जहाँ टी जो है वो नंबर ऑफ मंथ है और 1.75 तो इनिशियली हाइट है उसकी पर मंथ, ही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। This expression represent linear growth because the plant grows by a uniform height 0.5 लेता है during equal time interval। इसे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम ये जो टेबल में हमें ये हर महीने की जो हाइट मिली है, इनको आप ग्राफ पेपर पे ऐसे प्लॉट करेंगे। देखिए ये ग्राफ पर यहाँ मंथ लिए हैं मैंने और ये यहाँ हाइट लिए हैं, और 0 मंथ यानी इनिशियली उसकी हाइट ये है 1.75 है, पहले मंथ पर इतनी हो गई। जो टेबल में हमने बनाया उसी को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। प्लॉट करके ये जो एक सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है और हाइट जो है वो इक्वली बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ठीक है, चलिए देखिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ये जैसा फर्स्ट टाइप का था हमारा, ये सेकेंड में है, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय ₹800 एवरी ईयर। 10,000 का खरीदा है और 800 रुपये हर साल कम होते चले जा रहे हैं। हर साल उसकी कीमत जो है 800 रुपये कम होती चली जा रही है। तो फर्स्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि 3 साल बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी। सेकंड में हमें वही टेबल बनानी है, ठीक है, 0 से 8 इयर्स की, और फिर उसके बाद शो करना है इसको टाइम के साथ कैसे वो डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू। थर्ड में फाइंड एन एक्सप्रेशन देना है आपको वैल्यू और टाइम के साथ, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, यानी कि इसमें
कैसे स्मूथली जो है वो उसकी वैल्यू कम हो रही है, डिके हो रहा है। चलिए देखिए क्या है आंसर। फ़ोन हमने कितने का खरीदा? 10,000 रुपये का। हर महीने 800 रुपये, हर साल उसकी जो कीमत है 800 रुपये कम होती चली जा रही है। तो 3 साल के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी? 10,000 माइनस 3 इंटू 800। 800 की 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2400 आया। 10,000 में से आप 2400 माइनस कर देंगे तो आपको 7,600 रुपीज़ मिल जाएंगे। यानी 3 साल के बाद जो फ़ोन की कीमत है वो 7,600 रुपये रह जाएगी। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें एक टेबल बनानी है कि 0 से लेके 8 ईयर की में उसकी कॉस्ट का। तो शुरू में देखिए 0 ईयर पे तो उसकी कीमत 10,000 है। पहले साल में 1 साल के बाद उसकी कीमत 800 माइनस कर दिया यहाँ से 9,200। दूसरे साल में 8,400। 800 माइनस करते 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 हम 8 महीने में 8 साल के बाद 3,600 रुपीज़ उसकी कीमत रह जाएगी 3,600 रुपये। लीनियर एक्सप्रेशन देना है हमें इस टिके का, तो v इक्वल 1000 माइनस 800 t, जहाँ ये v जो है वैल्यू को शो कर रहा है और t जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को शो कर रहा है। t इज नंबर ऑफ ईयर। चलिए अगर इसके बाद इसमें भी हमें आप वही ग्राफ पर शो करना चाहते हैं उस तरीके से ही, तो आप जब इसे प्लॉट करेंगे तो इसमें भी पाएंगे आप कि इसमें भी आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। इसका मतलब है कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में द initial population of a village is 750. Every year 50 people move from a nearby city to the village. ध्यान से पढ़िएगा, शहर से गांव आ रहे हैं लोग। Every year 50 people move from a nearby city to the village. विलेज को आ रहे हैं। ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल के बाद विलेज की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी एवरी ईयर। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड में फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। इनिशियली पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750 है उसकी पॉपुलेशन। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी। 50 लोग हर साल उस गांव में आ रहे हैं। ठीक है। तो 6 ईयर के बाद जो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी विलेज की 750 में प्लस कर दीजिए आप 50 इंटू 6, यानी 300 लोग उसमें हो जाएंगे। 6 साल के बाद आ जाएंगे। 750 पहले से ही थे, तो कुल मिला के 1050 उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 6 ईयर के बाद। टेबल बनाने के लिए कहा है सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में देखिए शुरू में ये ईयर्स है, ये पॉपुलेशन ऑफ विलेज है। 0 ईयर इनिशियली मतलब 750 है वहाँ पे पॉपुलेशन। 1 साल के बाद हो जाएगी 800, क्योंकि 50 लोग आ गए ना वहाँ पे। दूसरे साल में 850, ऐसे 50 प्लस कर कर करके आप जो है 10वें साल में या 10 साल बाद जो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 1250 हो जाएगी। थर्ड पार्ट में हमसे लीनियर एक्सप्रेशन पूछा है, तो ये बन जाएगा p इक्वल 750 प्लस 50t। यहाँ t क्या है? नंबर ऑफ ईयर है। ठीक है। चलिए इसके लिए भी आप इसे और ज़्यादा इसे शो करने के लिए कि लीनियर एक्सप्रेशन है ये, आप इसका ग्राफ बनाइए। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, वो स्ट्रेट लाइन ये शो करेगी, ये बताएगी कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। चलिए देखिए इसी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है। देखिए, टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। 600 रुपये का रिचार्ज होता है और 15 रुपये रोज उसके रिड्यूस हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज के बाद उसकी कितना अमाउंट बचेगा। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। सेकंड में आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। थर्ड में मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वरी फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम। चलिए देखिए करते हैं, आसान क्वेश्चन है। पहले जैसे ये सेम ही क्वेश्चन है इसके। देखिए क्या है, सर्टेन रिचार्ज 600, प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस बाय ₹15 पर डे। फर्स्ट पार्ट में लीनियर एक्सप्रेशन आपको बनाना था, तो बी एक्स इन्होंने दिया ना, बी एक्स इक्वल 600 माइनस 15x, जहाँ एक्स क्या है, नंबर ऑफ डेज है, एक्स इज नंबर ऑफ डेज। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में टू फाइंड नंबर ऑफ डेज, आपको नंबर ऑफ डेज बताने की कितने दिन में बैलेंस जो है वो रन आउट हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। तो हम ये जो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया, इसे ही आप 0 के बराबर लेके चलिए। शून्य होना है ना, क्योंकि वो खत्म होना है, शून्य होना है, तो शून्य के बराबर रखेंगे। सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली और x आया हमारा 40, यानी कि 40 डेज बैलेंस भी रन आउट। 40 दिन में बैलेंस खत्म हो जाएगा। रोज 15 रुपए कटने के बाद 40 दिन में बैलेंस हमारा शून्य हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमसे टेबल बनवा रहे हैं ये नंबर ऑफ डेज 1 to 10 और बैलेंस इन रुपीज। शुरू में 600 रुपये है, इसमें से एक दिन के बाद कितना रह जाएगा, 15 रुपये घटा दीजिए इसमें से, 585। फिर दूसरे दिन के बाद 570, 15 रुपीज़ घटाते 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 जाएंगे आप, और आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद 450 रुपीज़ उसमें रह जाएंगे। इसके लिए भी लीनियर की ये लीनियर एक्सप्रेशन है, शो करिए इसको, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसे भी आप ग्राफ पर शो करेंगे तो उसी तरीके से आपकी एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे ही मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन आना ही इस बात का सबूत हो जाएगा कि भाई ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है और जो रिडक्शन हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है, कभी कम या कभी ज़्यादा नहीं हो रहा है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।